नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा रैली दिखाने के लिए रेडी है यहाँ से। मतलब जैसा कि हमने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है, तो क्या इतना भग चुका है, क्या और भगेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक स्टार्टिंग होने वाला है इस स्टॉक के लिए और यहाँ से एक बहुत अच्छे खासे ऊपर के अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इन सारे लेवल्स पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे अपने को करनी है पहली एंट्री, कहाँ पे करनी है दूसरी एंट्री और कहाँ पे करनी है तीसरी, स्टॉप लॉस की बात करेंगे और बात करेंगे अपने होने वाले टारगेट की। इन सारे लेवल्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सके। तो सबसे पहले जैसे कि अपने डिस्प्ले पे भी देख लिया होगा, आपने देख लिया होगा अपने थंबनेल के अंदर भी, तो अपने स्टॉक का नाम होने वाला है एशियन पेंट का काउंटर। अब यहाँ पे मंथली की बात करते हैं, तो एक बार अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट मंथ जो कि अपने जुलाई का मंथ था एंड हो चुका है और आज जब हम लोग वीडियो शूट करें तो अपना 1 अगस्त होने वाला है। आज भी इसने अच्छा खासा एक अप्स एंड मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी। अब अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था एक टाइम 2700 के आसपास और वहां से इसने अच्छा खासा रैली दिखाया और लगभग 3100 के लेवल को इसने हिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है? अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल अपना निकल के आता है 2770 से लेकर 2800 के बीच का जो एक रेंज है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल निकल के आता है एशियन पेंट के लिए। और अगर देखते हैं लास्ट के 4 महीने से इसने अच्छा खासा अपसाइड जाने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार वहां पे क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। मतलब डाउन साइड से यहाँ पे बायर्स रेडी हो रहे थे, लेकिन अपसाइड से यहाँ पे सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव जा रहे थे, जिस वजह से प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जुलाई मंथ में ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पे सडनली एक बहुत अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली और हमने देखा एक अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखे अपने को इस स्टॉक के अंदर। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एक और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मतलब ये जस्ट एक शुरुआत होने वाली है। अब जानेंगे कि हम लोग एंट्री कहां कर सकते हैं, कहां पे और अगर डिप में मिलता है तो और एड ऑन किया जा सकता है, कौन से अपने स्टॉप लॉस का कौन से लेवल अपना स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं, कौन सा अपना होने वाला है टारगेट। इससे पहले एक बार आते हैं फंडामेंटल के ऊपर। वैसे तो फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे कि हमें पता है कि हमारा पैसा लगने वाला है, हमारी मेहनत की कमाई है, तो जहां भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। मतलब पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये कंपनी ठीक होने वाली है, उसके बाद किसी भी कंपनी के अंदर पैसे लगाने की कोशिश करें। अब आते हैं एक बार इसके फंडामेंटल के ऊपर और जाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ की अगर एनुअली की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक एनुअली में इसके जो ग्रोथ है यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी बात होने वाली है। आते हैं थोड़ा सा और नीचे, बात करते हैं डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में। तो इसने 2019 के अंदर 12 रुपीज का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था और बात करते हैं 2020 में वो 17 का हो चुका था और 2021 में बात करते हैं तो 19, 2022 में 25 और 2023 के अंदर 33 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। लेकिन बात करते हैं 2024 की, 2024 में अभी तक इन्होंने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। अब देखते हैं आगे वाले टाइम में अगर इन्होंने कोई भी डिविडेंड अनाउंस किया तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात होने वाली है अपने लिए। अब एक बार आते हैं इसके डेप्थ के बारे में, मतलब कंपनी के क्या फाइनेंशियल यहाँ पे लेवल चल रहे हैं, इनके फाइनेंशियल हेल्थ क्या होने वाले हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं इसके डेप्थ के बारे में। अगर डेप्थ की बात करते हैं 2019 में इनके अंदर जो डेप्थ का मतलब होता है कर्जा। मतलब जो इनका कर्जा था इनके कंपनी के ऊपर, जो इन्होंने किसी कंपनी से या फिर किसी बैंक से जो भी इन्होंने उधारी लिया था कंपनी को आगे प्रोसेस करने के लिए, वो इनका 2019 में था लगभग 11 बिलियन का। 2020 में ये हो चुका थोड़ा सा घट के लगभग 10 बिलियन के आसपास और फिर 2021 में दोबारा से ये बढ़ा और ये हो चुका है 15। 2022 की बात करते हैं तो ये 19 मिलियन हो चुका है और 2023 की बात करते हैं तो ये हो चुका है 24 बिलियन। इसका ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर अच्छे खासे पेंट कंपनीज आ चुकी है। हमने देखा बजट पेंट, हमने देखा नेरोलेक, हमने देखा ग्रासिम भी उतर चुका है पेंट की कंपनी में। तो इस वजह से इनको भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन की जरूरत पड़ी होगी। अब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा कुछ जानने के लिए इसमें है नहीं। फिर आते हैं इसके नंबर्स के बारे में, किस तरीके से इनके प्रॉफिट चलते हुए दिख रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं क्वार्टरली के बारे में। अब क्वार्टरली पे अगर हम लोग आते हैं तो इसके नेट इनकम की बात करेंगे। नेट इनकम में अगर हम लोग देखते हैं तो रेगुलर बेसिस पे इनके प्रॉफिट में यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर यही बात करते हैं 2024 के, जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था 2024 का जून के अंदर, उसमें इनको थोड़ा सा हुआ है लॉस। लॉस की बात करते हैं लगभग 25% का यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट, इनका जो इनकम था वो नेगेटिव में आता हुआ दिखा है, जिसका इफेक्ट मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और अब यहाँ से एक अच्छे खासे शुरुआत होने के लिए रेडी हो चुका है एशियन पेंट का काउंटर। तो ये तो बात हो गई अपने फंडामेंटल की। अब दोबारा से आते हैं अपने स्टॉक के लेवल्स के बारे में। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी क्लोजिंग ने बात कर लिया, 31 के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। मंथली पे ठीक ठाक से स्ट्रक्चर बन चुका है, जहां पे एक अच्छा खासा एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, जो कि 3 बार टेस्ट हो चुका है। अब आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कहां पे आपको करनी है बाइंग। अगर मैं एशियन पेंट पे कोई भी प्लान करना चाहता हूं और फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कैपिटल है इसके अंदर 1 लाख का, अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल होने वाला है इसके अंदर 1 लाख का कैपिटल अगर मेरे पास होगा एशियन पेंट में, अगर मैं इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहा हूं तो मैं किस प्रकार से यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 50 to 60% क्वांटिटी मेरी होने वाली है सीएमपी, मतलब जो अपना सीएमपी चलता हुआ दिख रहा है 3099 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3100 के आसपास।
यहाँ पे 50% क्वांटिटी मैं जरूर एड ऑन करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सडन डिप देखने को मिलता है, अगर डिप देखने को मिलता है अपने को सडन डिप, जो कि एक रेंज निकल के आता है अपना 2970 से लेकर 2940 के आसपास का, तो यहाँ पे 10% क्वांटिटी हम लोग एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कोई अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है मार्केट के अकॉर्डिंग या फिर किसी न्यूज के अकॉर्डिंग, और ये दोबारा अपने को मौका मिलता है 2915 से लेकर 2880 के बीच में, तो वहां पे मैं 20% क्वांटिटी और एड ऑन करूंगा। मतलब ये यहाँ पे अपनी 50% हो गई, 10% यहाँ पे और 20% यहाँ पे। मतलब अगर हमने 1 लाख का अपना कैपिटल था, तो हमने यहाँ पे लगभग 80,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, और सिर्फ 20,000 अब अपने कैपिटल बच चुके हैं जो इस स्टॉक में अपने को इन्वेस्ट करना है। अब वो कहां करना है, उसके लिए एक लास्ट जो अपना लेवल निकल के आता है वो होगा 2825 से लेकर 2770 का जो एक लेवल है, वो अपना जो लेवल है वहां पे मैं लास्ट की 20% क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करूंगा। अब इस प्रकार जो हमने 4 भागों में यहाँ पे एंट्री प्लान की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सारे 1 लाख का कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं अपना स्टॉप लॉस क्या आने वाला है इसके अंदर। हमने क्योंकि सारे एंट्री प्लान कर लिए, लेकिन स्टॉप लॉस की तो बात हमने की नहीं, तो अपना स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। स्टॉप लॉस हम लोग क्या रखने वाले हैं, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, जो कि अपना लेवल निकल के आता है 2750 का, एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस आपको थोड़ा सा टफ लगता है, तो एटलीस्ट 2 दिन की क्लोजिंग आप लोग वेट कर सकते हैं। 2750 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। 2750 का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है, या तो वीकली क्लोजिंग, या फिर उससे अपना रिस्क अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो एटलीस्ट 2 डेज की क्लोजिंग अपने को देखनी है। अगर इसके नीचे हो जाती है तो जरूर यहां से एग्जिट हो जाना है। अब बात करते हैं टारगेट की, क्योंकि टारगेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी एंट्री प्लान की है वो की है सिर्फ टारगेट के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ देखते हैं प्रॉफिट। अब बात करते हैं इसके जो टारगेट होने वाले हैं। अगर मैं पहले आता हूं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मंथली पे मैं देखता हूं, तो मंथली के ही डिमांड जोन से ऑलमोस्ट इसने अपसाइड जाने की कोशिश की है। तो मंथली के सप्लाई जोन की अगर मैं मार्क करता हूं, तो मंथली का सप्लाई जोन मेरा जो यहाँ पे अब सीधा नजर आता है वो है 3400 के आसपास। मतलब यहां से हम लोग बात करें तो लगभग 300 पॉइंट अपने पास ऊपर के रास्ते खुले हुए। ये तो अपनी बात हो गई मंथली पे। और जैसे ही ये 3420-30 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो इसके अंदर खुले आसमान निकल के आएंगे ऊपर के। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ये तो हमने मंथली की सप्लाई जोन मार्क कर ली, जिसका लेवल निकल के आता है 3400 का। अब आते हैं पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो इतना आसपास में कोई भी अच्छा खासा सप्लाई जोन मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब एक जो सप्लाई जोन का अपना लेवल बनता है वो होने वाला है ये 3350 से लेकर 3420 का। मतलब 3350 से लेकर 3420 का जो लेवल होगा वो एक वीकली का सप्लाई जोन निकल के आता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3420 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखता है, तो दोबारा ये 3500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अब आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक सप्लाई जो नजर आता है जो कि थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है। ये लेवल निकल के आता है, जिसको हम लोग अगर यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो अपना होगा 3160 से लेकर 3200 का लेवल, जो कि पहला टारगेट अपना होने वाला है। मतलब यहां से हम लोग देखें तो लगभग 100 पॉइंट के यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से एंट्री प्लान करनी है, तब ये आपको टारगेट अभी छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन टारगेट की बात हम लोग थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला सप्लाई जोन दिखता है जो कि थोड़ा सा रिएक्शन कर सकता है। बात करते हैं अगले सप्लाई जोन की। तो अपना अगला सप्लाई जोन जो डेली पे दिखने वाला है वो होगा 3270 से 3320 का, जो कि सेकंड टारगेट हो सकता है अपना। बात करते हैं अगले टारगेट के बारे में, जो कि अगला अपना सप्लाई जोन की अगर मैं बात करता हूं, तो अपना अगला सप्लाई जोन डेली पे जो निकल के आता है वो भी यही होने वाला है, जो कि वीकली का सप्लाई जोन है 3350 से लेकर 3420 का, जो कि अपना थर्ड टारगेट होने वाला है। और जैसे इसके ऊपर निकला तो उसके बाद जो अपना अगला सप्लाई जोन नजर आता है वो सीधा होगा ये लेवल 3500 से लेकर 3560 के टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकता है एशियन पेंट का काउंटर। तो इसको रिटायरमेंट की चलना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकलता है कि हमने अगर 3100 पे एंट्री प्लान की है, तो क्या है हम लोग सिर्फ 3200 के टारगेट के लिए जा रहे हैं। ये हमने आपके साथ एक एक सप्लाई जोन बताए हैं जो कि सिनेरियो होने वाले हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, कि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, फिर यहाँ पे इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री होगी, तो बाकी की जो अपनी क्वांटिटी है वहां पे एक्सक्यूट हो जाएगी। मतलब जो 10% क्वांटिटी अपने को बाय करना था वो यहाँ पे अपना डन हो जाएगा। बात करते हैं फिर ऊपर जाता है उसका यहाँ पे, और फिर यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिले, और फिर यहाँ पे 20% क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी ना रुके और सीधा यहाँ पे करेक्ट होकर आ जाए, तो यहाँ पे सारी एंट्री अपनी डन। और उसके बाद जब यहाँ से चलेगा सारे यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर होने वाले इंस्टीट्यूशंस के, वो जब भी कंप्लीट होंगे तो ये बहुत बड़ी रैली दिखाने के लिए रेडी होगा। इसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा था मुझे एचडीएफसी बैंक के अंदर, जिसके अंदर अच्छी खासी रैली देखने को मिली है रिसेंट डेज के अंदर। टेलीग्राम में भी आपके साथ अपडेट किया था मैंने कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से लीड कर सकता है। बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के अंदर भी एक बहुत अच्छी खासी रैली यहाँ से अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है।
आते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के ऊपर, जहां पे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि आपके मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने, एक बार खुद की रिसर्च जरूर करनी है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना है। आपको ऐसा लगता है कि वहां पे अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर से दूर रहना ही बेहतर है। तो इसलिए बोलता हूं कि जब भी कोई भी रिकमेंड करे या फिर आप खुद भी रिसर्च कीजिए, तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है तो डेफिनेटली बाइंग साइड जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में बताएगा सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशन पर्पस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले। तो आते हैं दोबारा एक बार चार्ट के ऊपर और देखेंगे यहाँ पे। तो अगर डेली पे देखें तो हमने सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे किस प्रकार से अपने को एंट्री प्लान करनी है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 50,000 का है तो उससे अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है कहाँ पे कितने परसेंट इन्वेस्ट करना है। अब अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखें तो साफ साफ नजर आता है कि खुले आसमान होने वाले हैं एशियन पेंट के लिए। तो प्लीज इसको रडार में रख के चलना है, लेकिन ध्यान रहे एट द एंड कि अपने को खुद की रिसर्च भी जरूर करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा से एक इस वीडियो के अंदर लाइक का चैलेंज होने वाला है। मैंने आपके साथ अपनी प्रॉपर रिसर्च शेयर कर दी है, टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री बता दिया है। तो आपका भी एक होमवर्क बनता है कि इस वीडियो के लाइक की काउंटिंग को एटलीस्ट 20 प्लस लेके जाइए। जैसे इस वीडियो की लाइक की काउंटिंग 20 प्लस होगी, अगर वो आज ही हो जाती है या फिर कल हो जाती है, तो जैसे इस प्रकार मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, उसी तरीके से मैं कल भी वीडियो शेयर करूंगा जिस स्टॉक की प्राइस एटलीस्ट 200 के बिलो होंगे। तो फटाफट वीडियो की लाइक की काउंटिंग को कर दीजिए 20 प्लस, ताकि मैं आपके साथ और भी जो भी 200 के बिलो स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उनका प्रॉपर मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर पाऊं। और कुछ भी ऐसा लगता है जो हमें आने वाले वीडियो में इंप्रूव करना चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जिन लोग इस प्रकार की वीडियो की नीड है उनके साथ कर दो शेयर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।